नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे। जो उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा सीटों के लिए भी और विधानसभा सीटों के लिए भी अलग-अलग राज्यों में, उनके नतीजे भी 23 नवंबर को ही आने वाले हैं। क्या मेरी तरह आप भी ये मानते हैं कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो गांधी नेहरू फैमिली केवल वायनाड से आने वाले जीत का, उसके समाचार का जश्न मनाएंगे? यानी गांधी नेहरू परिवार यानी कांग्रेस पार्टी झारखंड की सत्ता से भी बाहर हो चुकी होगी, बेदखल हो चुकी होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और महाराष्ट्र से जो उम्मीद पाले हुए है राहुल गांधी और एंटायर कांग्रेस पार्टी और आपका एनसीपी और उद्धव सेना, इनके भी अरमानों पर तुषारापात हो चुका होगा। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उलेमा पूरी लड़ाई में कूद पड़े हैं और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की एमवीए को यानी इंडिया ब्लॉक को वोट देने की अपील मुसलमानों से की है, आप क्या समझते हैं इसका कोई रिवर्स असर नहीं होगा? यानी जो क्रिया हुई है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? और वो भी ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसी चीज को फोकस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इसी पर पूरी तरीके से अपने प्रचार की थीम को, कंटेंट को फोकस किए हुए हैं, और अमित शाह से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा भी बटेंगे तो कटेंगे का उद्घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, आपने भी देखा है, और उसके बाद हमने हरियाणा के चुनाव नतीजों को भी देखा है, जिन नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को भी चौंकाया, उस पूरे इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा झटका दिया, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वैसे ही शंभू बॉर्डर खुलेगा और जो पंजाब की पूरी जमात बैठी हुई है, उत्पाती जमात बैठी हुई है, वो दिल्ली में आकर के मोर्चा लगाएगी, स्ट्रेंथन करेगी और ट्रैक्टर ट्रॉली आएंगी। फिर हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं होगा, दिल्ली को नरक बनाएंगे, मोदी सरकार को बदनाम करेंगे। तो हरियाणा ने एक ही झटके में इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर करके रख दिया। और ये कैसे हुआ? योगी आदित्यनाथ का जो बीज मूल मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे, ये हरियाणा में काम कर गया। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि जो महाराष्ट्र में उलेमा कूद पड़े हैं पूरी लड़ाई में, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होकर के एमवीए और इंडिया ब्लॉक को अपने वोट देने की अपील की है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उसी तरह की गलती तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस ने जाट समुदाय को इकट्ठा किया, उन्हीं को फोकस किया, जाट चेहरों को आगे किया, पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को, विनेश फोगाट को कंधे पर उठा करके ये नाचने लगे। और उसका नतीजा ये हुआ, और कुछ बयान भी इस बीच आ गए। असंध के जो इनके प्रत्याशी थे, गोगी का बयान आ गया, अपना घर भरूंगा, अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, फिर जाहिर है पार्टी नेतृत्व का भी घर भरूंगा, और उसके बाद फिर सोचूंगा हरियाणा का या हरियाणा के लोगों का। कई जगहों से कि साहब
इतने लोगों की तो नौकरी मैं लगा दूंगा, हजारों की नौकरी तो मैं लगा दूंगा। यानी लोगों में ऐसा हड़कंप मचा कि जाट नॉन जाट की लड़ाई हो गई, हिंदू एकजुट हो गए और पासा पलट गया। झारखंड में तो किसी को कोई संदेह है नहीं, झारखंड में तो लगभग एक तरफा विक्ट्री होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको आप कहते हैं कि स्लाइड जो एक विक्ट्री होती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। और महाराष्ट्र में जो थोड़ी बहुत संशय थी, वो उलेमा बोर्ड ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान करके, अपील करके, जो महाराष्ट्र की जनता, हिंदू जनता थोड़ा बहुत अलसाई थी, संकोच में थी, उसका संकोच भी खत्म और उसका आलस्य भी खत्म। यानी जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमंता शर्मा कह रहे हैं, वो अक्षरशः उनकी आंखों के सामने है और उसके खतरे भी आंखों के सामने हैं कि भविष्य में क्या हुआ अगर होगा, अगर ये लोग सत्ता में फिर से लौट आए। इसलिए अब महाराष्ट्र को लेकर के भी कहीं कोई शक सुबह किसी के दिल में नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो महायुति है, ये वापसी करेगी, गाजे बाजे के साथ वापसी करेगी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये इंडिया ब्लॉक 31 सीटें जीत गया था 48 में से, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इस बात का भी प्रायश्चित है कि जिन नरेंद्र मोदी को वो 2014 और 2019 में बहुत बड़ी जीत दिला करके महाराष्ट्र से भेज चुके थे, 2024 के इस कठिन काल में वो उनको उतनी ताकत देकर के नहीं भेज पाए। इसलिए जो भी प्रायश्चित है, जो भी उलेमाओं का ये नाटक नौटंकी है और एकजुट होकर के बीजेपी को हराने की अपील है, ये उल्टी पड़ने वाली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जश्न किस बात का मनाएगी? भाई, हरियाणा में वो चुनाव हार गई, बुरी तरह हार गई, 37 सीटों पर अटक करके रह गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से हारी, तीसरी बार राहुल गांधी रिजेक्ट किए गए, तीसरी बार के झटके में भी 100 सीटें पार नहीं कर पाए, 99 पर अटक अटक करके रह गए। अभी अगर झारखंड की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर होती है और महाराष्ट्र में भी वापसी नहीं होती है, तो फिर क्या मुंह लेकर के ये लोगों के सामने जाएंगे? 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, 25 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन है। तो पार्लियामेंट के सेशन में जब राहुल गांधी एंटर करेंगे लोकसभा में, तो क्या मुंह लेकर के, लटके हुए मुंह को लेकर के एंटर करेंगे या उसी तरह की एरोगेंसी दिखाएंगे जैसी 99 सीट जीतने के बाद ये दिखा रहे थे और विक्ट्री का साइन बना रहे थे अपनी मम्मी, अपनी बहन और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े होकर के? क्या उसी तरह का विक्ट्री का साइन बनाएंगे? क्या उसी तरीके से पार्लियामेंट परिसर में संविधान की प्रतियां लहरा करके चिढ़ाने का काम करेंगे? इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब भी ये इस तरह की हरकत कर रहे थे, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे थे कि जैसे ये तो जीत गए हैं और नरेंद्र मोदी हार गए हैं। एकमात्र जहां से कांग्रेस को उम्मीद है वो वायनाड की सीट है, जहां से राहुल गांधी की बहन जी लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा। वायनाड की सीट को लेकर के कांग्रेस के लोग आशान्वित जरूर हैं। बाकी तो उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां तो अखिलेश यादव ने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। 2 सीटें ऑफर की थी, उन दोनों पर, एक गाजियाबाद की, एक अलीगढ़ की, उन दोनों सीटों पर निश्चित हार देखते हुए कांग्रेस बैक कर गई, बैकफुट पर चली गई और कहा कि
सभी 9 सीटों पर आप ही चुनाव लड़ लीजिए। तो ऐसे में वहां तो ना चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस का कोई खाता खुलने वाला है। झारखंड की सत्ता से बाहर होगी, महाराष्ट्र में आ नहीं पाएगी, तो हरियाणा में डिफीट, झारखंड में डिफीट, महाराष्ट्र में डिफीट। एकमात्र कहीं से कोई छोटी सी खुशी मिलेगी तो वो वायनाड होगी, जिसको ये बड़ी खुशी में परिवर्तित करने का हुनर जानते हैं। सारा कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट, राहुल गांधी से लेकर के उनकी मम्मी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब, प्रियंका गांधी वाड्रा, सब एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए दिखाई देंगे। तो कांग्रेस पार्टी जाए भाड़ में। इनके परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं से जीत करके आ जाता है तो बस इनके लिए तो वही एक जश्न का जो है एक बहाना होता है, और वही हमें एग्जैक्टली दिखाई देगा 23 नवंबर को भी और 25 नवंबर को भी, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।